नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के इटावा जिले की है, जहां पर रविवार की रात एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पत्नी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। जिस तरह से प्रेमी ने अपने पति की कुल्हाड़ी से काट कर अपने प्रेमी के साथ जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, वो ऐसा था कि पति पत्नी की जाल में फंसता चला गया और उसे नहीं पता था कि पत्नी ने उसके लिए आज रात जो जाल बुना है वो उसकी मौत का कारण बन जाएगा। रविवार की रात पत्नी ने पहले प्रेम जाल बिछा, पति को अपने जो कहें नखरों में, अपने इशारों में, प्यार के इशारों में ऐसा उलझाया कि पति जो है पत्नी के इरादों को भाप नहीं पाया, वो उसके प्रेम जाल में फंस गया। इसके बाद पत्नी उसे शराब पिलाती है, शराब पिलाकर नशे में धुत करती है। पति को लगता है पत्नी को उसके प्यार में है, पत्नी प्यार में उसके दीवानी हुई जा रही, इसीलिए इतना प्यार पत्नी पति पर लुटा रही। पर पति जो सोच रहा था ये सब उसका उल्टा था। पत्नी दरअसल पति पर प्यार नहीं, अपना जो जाल था, अपना जो प्लान था, उसे पूरी तरह से कहें अमल में ला रही थी। पहले प्रेम का जाल बिछाकर उसे अपने भरोसे में लिया, फिर शराब की जो है पैक बना बनाकर इतने दे दिए कि पति कहें एक तरीके से इतना ज्यादा नशे में हो गया कि अपना बचाव न कर पाए। इसके बाद जब पति को लगा कि पत्नी उससे प्यार करेगी, तभी उसके सामने आ खड़ा होता है पड़ोस में रहने वाला एक युवक, जिसे देखकर पति हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन नशे में होने की वजह से वो उसका कुछ नहीं कर सकता है। वो हाथ उठाने की कोशिश करता है, अपने आप को कहें उसको मारने के लिए आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन नशे की वजह से वो लड़खड़ा कर वहीं रह जाता है। इसके बाद पत्नी कुल्हाड़ी उठाती है। पत्नी और प्रेमी बताते हैं करीब 12 बार उस कुल्हाड़ी से पति के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक पति की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं जाती। इस दौरान बताते हैं एक बार किसी तरह से पति हिम्मत जुटाकर जो है वहां से भागने की कोशिश करता है और दरवाजे तक पहुंच पाता है कमरे से, लेकिन तब तक पीछे से फिर पत्नी और प्रेमी आते हैं और उस पर कुल्हाड़ी बरसाते हुए उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद ये दोनों पत्नी और प्रेमी वहां से फरार हो जाते। सुबह जब पति के घर वाले जो पिता थे खासकर, वो घर पहुंचते हैं अपने बेटे का हालचाल जानने। जैसे ही वो घर पहुंच कर देखते हैं कि आंगन में जो है उनके बेटे की खून से सनी हुई लथपथ लाश मिलती है। शरीर पर कई जख्म, गहरे जख्म, ऐसा लग रहा था कि बेरहमी की इंतहा पार की गई। बेटे की लाश देख पिता बदहवास हो जाते हैं, चीखने लगते हैं, तो उनकी चीख सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और हर कोई पति की इस तरह से बेदर्दी से हत्या होकर देखकर जो है दंग रह जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस जांच पड़ताल में शुरू करती है। 3 टीमें बनाई जाती हैं कि जल्द से जल्द हत्यारे पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस को 24 घंटे के अंदर यह कामयाबी मिल भी जाती है। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन उससे जब पूछताछ हुई पत्नी से कि आखिर उसने कैसे और क्यों अपने पति की, अपने 2 बच्चों के पिता की हत्या कराई, तो फिर उसने जो खुलासा किया वो चौंका देने वाला। उसने सब कुछ तफसील से बताया कि आखिर उसने कैसे पूरा प्लान बनाया, कैसे उसने अपने पति को धोखा दिया और फिर उसे मौत के घाट उतारा, कैसे वो वहां से भागे और उनका आगे जाने का क्या मकसद था। ये सब कुछ पत्नी ने अपने कबूलनामे में बताया। आज हम आपको यही सब पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि आखिर रणवीर सिंह यादव की किस तरह से
हत्या की गई और कैसे जो ये पत्नी और प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में आए, हम अपनी इस खबर में सब कुछ तफसील से बताएंगे। सबसे पहले नीलम जी नमस्कार। हम आप लोगों को चैट बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस घटना को विस्तार से आपको बता दें ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए हुआ क्या था। तो हम पूरा घटनाक्रम बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है हम ठीक तरीके से खबरें आप तक पहुंचाते हैं, तो आप भी जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें सपोर्ट किया है उसी तरह से आप भी हमें अपना सपोर्ट दे सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें डोनेशन या मदद दे सकते हैं। ये हमारे चैनल के लिए मदद है, किसी और के लिए नहीं है। इससे पैसा जो इकट्ठा होगा उससे हम अपने चैनल को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। चलिए खबर पर आते हैं। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। इस खबर में जो है 3 मुख्य किरदार हैं। एक है रणवीर सिंह यादव जो मृतक हैं, यानी जिनकी हत्या की गई, वो पति हैं। दूसरी है पत्नी पूजा जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, एक तरीके से कहें मुख्य सूत्रधार। और तीसरा है इसका प्रेमी अर्पित जिसने पूजा का इस हत्याकांड में पूरा साथ निभाया और पूजा के कहने पर इसने पूजा के पति की बेदर्दी से हत्या की। ये 3 मुख्य किरदार के इर्द गिर्द ये पूरी खबर जो है घूमती है। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आखिर कैसे क्या हुआ। जैसा कि हमने बताया ये पूरी खबर जो है यूपी के इटावा जिले की है। इटावा जिले के भरथना थाना क्षेत्र के पड़ियापुर गांव है। इसी पड़ियापुर गांव में रहते हैं रणवीर सिंह यादव, रहते थे। उम्र करीब 45 साल। बताते हैं साल 2018 में मथुरा के वृंदावन की रहने वाली पूजा जिसकी उम्र करीब है 38 साल, इससे रणवीर सिंह यादव की शादी हुई। धूमधाम के साथ शादी हुई, लेकिन जितनी धूमधाम शादी में थी रिश्तों में शायद उतनी धूमधाम नहीं रही। 1 साल बाद ही पति पत्नी में यानी रणवीर और पूजा में विवाद होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूजा जो है जब प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसी समय पति से झगड़कर रणवीर सिंह से झगड़कर जो है पूजा बताते हैं मायके चली गई थी शादी के 1 साल बाद ही, और उस समय वो गर्भवती थी। काफी मनाने के बाद, काफी मान मनोवत के बाद, परिवार वालों की कहें दखलंदाजी के चलते 3 साल बाद जो है पूजा रणवीर के घर वापस आई। इसके बाद एक बार फिर से दोनों के बीच झगड़ा होने लगे। इस दौरान पंचायत हुई। पंचायत में ये समझौता हुआ और कहें एक तरीके से पूजा ने ये शर्त रखी कि रणवीर जो है उसका दरअसल पूजा को जो है रणवीर के घर वालों से दिक्कत है, लिहाजा पूजा जो है ये नहीं चाहती है कि रणवीर अपने घर वालों के साथ रहे। अगर रणवीर घर वालों के साथ रहेगा तो वो उसके साथ नहीं रहेगी। पूजा ने सीधे सीधे शर्त रखी कि हम पति पत्नी अलग रहना चाहते हैं ताकि हम खुशहाल रह सके। पूजा की शर्त पर बताते हैं रणवीर के घर वाले तैयार हो गए। उनका यह था कि चलो भाई हमारे बेटा का घर बसा रहे, हमें और क्या चाहिए, हम अपने बड़े बेटे के साथ रह लेंगे। लिहाजा रणवीर के बड़े भाई जो हैं लालू यादव ने अपने घर से दूर खेत में, जो उनका खेत था वहां पर जो है रणवीर का घर बनवाया और यहाँ पर रणवीर और पूजा जो है अपने बच्ची के साथ रहने लगे। आपको बता दें रणवीर और पूजा के 2 बेटियां हैं। एक की उम्र करीब 5 साल है और एक की उम्र 2 साल है। सबसे बड़ी बेटी जो है शुरू से ही अपने ननिहाल में रह रही है और वहीं पर रहती है। 2 साल की बिटिया जो है यहाँ पर रणवीर और पूजा के साथ रह रही थी। जो रणवीर के पिता लाखन सिंह ने बताया कि रणवीर यादव जो है वो ट्रक चालक है, ट्रक चलाता है। अब आप जानते हैं ट्रक चालक का अक्सर घर पर रहना कम होता है। वो ट्रक लेकर जाते हैं तो कई बार 2-2, 3-3 दिन का 10 से 15 दिन ऐसा हो जाए कि वो घर से उन्हें बाहर रहना पड़ता है। इसी वजह से जो है जब भी रणवीर जब किसी ट्रक वर्क में जाता था तो घर से बाहर रहता था और उसकी गैर मौजूदगी में जो है रणवीर के पिता जो हैं वो रणवीर के घर के बाहर रात में जाके चारपाई डालकर परिवार की सुरक्षा के लिए जो है घर के बाहर सोते थे और सुबह फिर अपने बड़े बेटे के यहाँ आ जाते थे। बताते हैं कि जब रणवीर जो है रविवार की रात को रणवीर अचानक से घर आ गया। इस दौरान जब पिता जो हैं वहां पर सोने पहुंचे, उन्हें नहीं पता था कि वो आया है। जब सोने पहुंचे तो यहां देखा कि बेटे और बहू में झगड़ा हो रहा है। अब किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है तो पिता ने उत्तर वो नहीं किया।
दूसरी बात, उन्हें लगा कि आज जब बेटा आ ही गया तो उन्हें यहाँ सोने की जरूरत नहीं, लिहाजा वो अपने बड़े बेटे के घर वापस आ गए। इस दौरान कहते हैं कि सोमवार की सुबह जब 7 बजे रणवीर के पिता जो हैं वो कहने लगे कि हम अपने गए कि पिता देख ले जाके बेटा क्या हालचाल है, घर आया 10-12 दिनों बाद तो उससे हालचाल पूछ लेते और चाय भी उसी के यहाँ पी लेंगे, जो कि अमूमन वहीं करते थे कि वो रोज सुबह वहीं से चाय पी के निकलते थे। जब वो रणवीर के घर पहुंचते हैं तो वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उसके घर का दरवाजा एकदम खुला हुआ है। अमूमन 6-7 बजे बहू जग जाती थी, दरवाजा खुल जाता है, लेकिन जिस तरह से एकदम दोनों पल्ला खुला हुआ थे वो उनको हैरान कर रहा था कि आखिर क्या मामला है। और इसके साथ ही न किसी तरह की कोई आवाज आ रही थी, ना कोई खुट, ना कोई पुट, ना ही कुछ खाना बनने की आवाज, ना कुछ। ये रणवीर के पिता को थोड़ा अखड़ रहा था। इसके बाद बताते हैं रणवीर ने पिता जो है रणवीर के पिता ने, उन्होंने घर के बाहर से ही बेटे को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। और इसके बाद 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो रणवीर के पिता जो हैं घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही घर के अंदर वो रणवीर के पिता दाखिल होते हैं, बरामदे में ही अपने बेटे की लहूलुहान लाश देखकर वो बदहवास हो जाते हैं। उनके होश उड़ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। काफी देर बाद किसी तरह से अपने आप को उन्होंने संभाला और जोर से आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर जो आस पड़ोस के लोग थे तुरंत ही इकट्ठा हो गए। वहीं उनके बड़ा बेटा जो है वो भी परिवार के साथ पहुंच गए। अपने भाई की, छोटे भाई की इस तरह से बेरहमी से लाश देखा, लाश में करीब 12 से 13 उसके शरीर पर जख्म, गहरे जख्म के निशान ये दिखा रहे थे कि बड़ी ही बेदर्दी से रणवीर सिंह यादव की हत्या की गई है। वहीं घर पर जो है पत्नी गायब थी, उसकी छोटी बेटी तो है वो भी गायब थी। लिहाजा किसी को इस बात पर शक करने में देर नहीं लगी कि इस हत्याकांड की वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि रणवीर की पत्नी पूजा ने ही अंजाम दिया। यह खबर तुरंत ही पूरे गांव में हड़कंप मच गई। वहीं बड़े भाई जो हैं लालू यादव, उन्होंने बताया कि पूजा का जो है गांव के ही रहने वाले, पड़ोस में ही उसी गांव में पड़ोस में एक युवक रहता था जिसका नाम है अर्पित, जिसकी शादी नहीं हुई थी। वो भी, उसकी उम्र जो है 35 से 36 साल के आसपास थी। उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये कोई प्रेम प्रसंग ऐसा नहीं था जो छुपा था, इसके बारे में सबको पता था। कई बार परिवार के लोगों ने ही दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके बाद से कई बार हंगामा हुआ था और रणवीर और पूजा की लड़ाई हुई थी। लिहाजा सबसे पहले अर्पित की तलाश शुरू की। पता चला कि वो भी अपने घर से गायब है और उसकी बाइक भी गायब है। लिहाजा घर वालों को समझते देर नहीं लगी कि अर्पित और पूजा ने ही इस पूरे कांड को अंजाम दिया और फिर वो दोनों यहाँ से फरार हो गए। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल अपनी शुरू करती है। पुलिस जो है सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करती है। घर वालों ने सबसे पहले सीधा शक अर्पित और बहू पूजा पर ही डाला कि हाँ, उन्हें लग रहा है कि इस हत्या की वारदात को किसी और ने नहीं, इन्हीं दोनों ने अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस 3 टीमें बनाकर इनकी तलाश शुरू कर देती है। सबसे पहले परिजनों ने क्या कहा, जो बड़े भाई हैं उन्होंने क्या कहा, वो हम आपको सुनाते हैं, फिर हम पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। मेरा नाम लालू, ये पड़ियापुरा गांव है। घटना ये होगी, बीवी ने और उसके दोस्त ने मार दिया, काट दिया। बीवी का दोस्त है? पहले जानकारी थी, सभी को सूचित किया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके घर वालों पे भी, उसके घर वालों पे भी। मेरा भाई है, कुड़ारी से। दो बच्चियां हैं। शादी हुई थी 2018 में। अब ये थोड़े नहीं हम जानते हैं कितने दिनों से है। इस मामले में रणवीर के पिता ने क्या कहा, उन्होंने भी कुछ लोगों पर शक जताया था। उनके भी बयान सुन लेते हैं, फिर हम आगे पूरे खबर बताते हैं और पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले का खुलासा किया वो बताएंगे। साथ ही पत्नी पूजा का क्या कबूलनामा था वो भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले सुनिए पिता ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? लागन सिंह। ये घटना हुई है, क्या घटना हुई है? ये जो घटना हुई है कैसे, क्या घटना हुई है? भाई जो मार डारो और कहा था किसे? हमारे लड़के रणवीर क्या को। नाम था बच्चे का? रणवीर। आपको कैसे जानकारी हुई घटना? हमके रात के 11 बजे सर्वेश को लड़का जगह निकाओ, हम साहब आए नहीं।
हम सवेरे जगह सो जाए तो वो मरो तरो तो बाद में हम लौट के लड़ गए, वो पता हो जाए क्या रहे। अच्छा, किसी से कोई रंजिश दुश्मनी? रंजन दुश्मनी में अभी भारी मोदे काउते नहीं थी था, और अच्छी दुश्मनी तो जाए है, अब समझ रहे लड़का मार डालो। अच्छा, किसी पर कोई शक, किसने घटना को अंजाम दिया है? हैं? किसने ये घटना घटित की है, कुछ जानकारी? हम तो जानकारी कर संगे आते उन्हीं ने मारो, कौन लोग थे साथ में? जे आते जब गांव के सर्वेश के लड़का उन्हीं ने मारा है? उन्हीं ने मारो साहब, और कौन ने मारो। आपको कैसे जानकारी हुई घटना की? हमें जैसे जानकारी भाई जब संग आते जनते हमें रे दिलो, किसने रेदा है? सर्वेश के लड़के ने वो मेरिया ने। हाँ, किसकी पत्नी थी रणवीर की। इन लोगों ने आपको ये पिता कहना था। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पुलिस ने जो है ये पत्नी पूजा और प्रेमी अर्पित को खोज निकाला और ये कैसे जो है वहां से मौका वारदात से भागे थे। बताते हैं कि इस मामले में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, एएसपी ग्रामीण श्रीश चंद ने आरोपी अर्पित गांव की तलाश शुरू की। उसके परिजनों से पूछताछ की पता चला कि अर्पित की शादी नहीं हुई है और हत्या के बाद से वो भी फरार चला है। पुलिस को आशंका थी कि ये दोनों जो है जिले से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लिहाजा पुलिस को यही पता चला कि जो रणवीर की बाइक है वो भी गायब है। तो पुलिस ने ऐसा अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि दोनों जो है रणवीर की बाइक का इस्तेमाल जो है फरार होने के लिए करें, लिहाजा पुलिस ने 3 टीमें बनाकर इनकी तलाश शुरू की। इस दौरान पिता से रणवीर के पिता से पूछताछ हुई तो रणवीर के पिता ने बताया कि रणवीर की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लक्ष्मी जो है जन्म से ही 5 साल की जिसकी उम्र है ननिहाल में मथुरा में रहती है, जबकि 2 साल की छोटी बेटी जो है अपने माता पिता के साथ रहती है। हत्या के बाद से पूजा और अर्पित जो है उसे अपने साथ ले गए, यानी एक छोटी बेटी भी इनके साथ थी। हत्या के बाद बताते हैं कि जो पूजा और अर्पित है इन्होंने घर से बाइक पे स्टार्ट होकर नहीं भागे, यहां से बताते हैं ये गांव के बाहर तक बाइक को ढंगाते हुए लेकर गए, मतलब बिना स्टार्ट करते हुए लेके गए। जब ये लोग मुख्य मार्ग पर पहुंचे तब इन्होंने बाइक स्टार्ट की और फिर वहां से फरार हो गए। मुख्य इनका मकसद ये था कि कहीं बाइक को चालू करेंगे तो ऐसा ना हो कोई सनक जाए, कोई किसी की नींद खुल जाए और उनका पकड़ में आ जाए, लिहाजा ये वहां से बिना बाइक स्टार्ट किए हुए निकलते। इस दौरान बताते हैं कि पूजा और अर्पित जो है, पूजा अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुंचती है। यहाँ पर उसने अपनी 2 साल की बिटिया को उन रिश्तेदार को सौंप दिया कि हमें जरूरी काम है और आप इनको रखो, बस करीबी रिश्तेदार थे लिहाजा वो भी इस चीज के लिए तैयार हो गए। लेकिन पूजा ने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो अपने पति के साथ क्या करके आई है। पूजा ने शायद उन्हें यह बताया था कि हाँ वो अपने पति को छोड़ दिया है और अपने प्रेमी के साथ भाग रही है, लिहाजा हो सकता है उसके पति जो है पुलिस में शिकायत करें तो कुछ दिन उन्हें छुपना पड़ेगा, इसलिए तुम बिटिया को संभाल लो, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। बताते हैं दोनों रात भर छिपते रहे और अपने भागने के लिए पैसों का इंतजाम करने में जुटे थे। किसी तरह से पैसों का इंतजाम हो जाए ताकि जहां भी ये जाएं तो कुछ दिन तक छुप कर बैठ सके। इस दौरान जो 3 टीमें थी लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई थी। वहीं मुखबिर तंत्र को भी पुलिस ने एक्टिव कर दिया था। इस दौरान मंगलवार की सुबह जो है मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि पूजा और अर्पित जो हैं बर्थना थाना क्षेत्र के बिदुना रोड स्थित अनैया नदी के पास हैं और ये जल्द ही यहां से निकलने वाले हैं। इससे पहले ये दोनों जो हैं वहां से फरार हो पाते या भाग पाते, पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और इन्हें बाइक सहित इन दोनों को दबोच लिया। इसके बाद पुलिस इन्हें थाने ले गई और यहां पर इनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस की पूछताछ में पूजा ने हत्या की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताई। पूजा ने बताया कि प्रेमी का जो है पिछले 1 साल से अर्पित के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका कहना था कि शादी के शुरुआत से ही उसका रणवीर अपने पति से जो है पटरी नहीं खाती थी। उसको इसका स्वभाव पसंद नहीं था और इसी बात को लेकर किसी बात के छोटी छोटी बातों के लिए जो है रणवीर झगड़ा करता था और इससे हमारी अनबन होती रहती थी। मुझे वो कतई पसंद नहीं था, फिर भी घर वालों के दबाव के चलते जो है मैं रणवीर के साथ रहने लगी। क्योंकि वो ट्रक का काम करता था तो अक्सर जो है वो घर से बाहर रहता था। इसी दौरान जो है अर्पित से, चूंकि अर्पित गांव का ही रहने वाला था, पड़ोस में रहना था, अक्सर उससे उसकी मुलाकात होती थी।
इस दौरान ही दोनों के नंबर एक दूसरे से फोन नंबर लेते हैं और फोन पर ही दोनों की बातचीत शुरू होती है। क्योंकि अर्पित जो था अविवाहित था, वो चिकनी चुपड़ी प्यारी प्यारी बातें करता था, दिल लुभाने वाली बातें करते था जो पूजा को बहुत पसंद आती थी। वहीं रणवीर जो था वो सख्त मिजाज का थोड़ा आदमी था। वो पतियर जैसा रुआब दिखाता था, ना कभी तारीफ करना, ना कभी मन मोहने वाली बातें करना, ना प्यार की बातें करना। इससे वजह से जो होता था, जब पूजा देखती थी कि एक तरफ ये है जो मेरा पति है, बस जिसको खाने पैसे और बस इस चीज से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं, वहीं दूसरी तरफ अर्पित है जो प्यारी प्यारी बातें करता है, जो मुझे अच्छी बातें करता है, मेरी तारीफें करता है। लिहाजा पूजा का जो झुकाव है वो इसकी तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था। क्योंकि इन दोनों के बीच में कहें रणवीर का जो काम था उसकी वजह से इसके प्यार को और ज्यादा बल मिल गया। क्योंकि जब पति घर पे है नहीं तो इन दोनों को मौका मिल जाता था। जो पिता थे वो रात में अक्सर सोने के लिए आते थे, घर के बाहर ही सोते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। इसकी वजह से क्या है, इनको कई बार इन्होंने जो है सारी सीमाएं नांगी। घर वालों ने भी कई बार इन्हें रंगों हाथों पकड़ा, जिसके बाद रणवीर तक ये खबर पहुंच गई थी कि तुम्हारी भाई पत्नी का ऐसा है, जिसकी वजह से रणवीर और इसके बीच में और झगड़ा होने लगे थे। लिहाजा अब रणवीर ने जो है अपने परिवार वालों को इस पे नजर रखने के लिए और सख्ती बढ़ा दी। अब क्या होने लगा था पिछले 3-4 महीने से, क्योंकि जब भी रणवीर जाता तो पिता और उसके बाकी घर वालों को बता देता था कि ऐसा ऐसा है। अच्छा, घर वालों को भी पता था, लिहाजा सब इसके ऊपर नजर रखते थे, जिसकी वजह से ये अपने प्रेमी अर्पित से मिल नहीं पा रही थी। अब ये ना मुलाकात हो पाना, ये बेकरारी लगातार बढ़ती जा रही थी। अर्पित जो पूजा है उसने बताया पुलिस को कि प्रेमी के घर आने से जो है उसको जो मुलाकात नहीं हो पा रही थी, जो पति है उसके प्यार में बाधा बनना था, इसी वजह से वो अब परेशान हो चुकी थी। लिहाजा उसको लगा कि प्रेमी को पाने का एक ही तरीका है कि पति को रास्ते से हटा दे, तभी वो अपने प्रेमी के साथ सुखमय जीवन बिता सकती है, वरना ऐसा तभी कभी नहीं होगा। लिहाजा उसने पूरा प्लान बनाया कि किस तरह से रणवीर की हत्या करनी है और फिर कैसे यहाँ से निकलना है। जिस दिन हत्या की उस दिन कैसे उसने, जब रणवीर बताते हैं घर आता है तो यहाँ पर पहले उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। फिर चूंकि उसका प्लान पहले सही था, तय था, तो उसके घर में जो है एक कुत्ता था। कुत्ते का नाम था मोती। क्योंकि जानती थी अगर कोई घर में रात में अकेला आएगा घर के अंदर तो वो कुत्ता जरूर भौंकेगा। लिहाजा प्लानिंग के तहत पूजा ने उस कुत्ते को घर से दूर एक बबूल का पेड़ है, उस बबूल के पेड़ के पास उसे बांध दिया। वहीं पर खाना पानी सब उसका रख दिया ताकि कुत्ता भौंके ना और किसी तरह का शोर ना हो, किसी तरह का ध्यान किसी के ऊपर हमारे घर में ना जाए। इस दौरान बताते हैं कि वो कुत्ते को एकदम सेट करके निश्चिंत थी कि अब कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। इसके बाद वो रणवीर को अपनी प्यारी प्यारी बातों में उलझाती है। रणवीर को ऐसा दिखाती है कि वो अब पूरी तरीके से बदल चुकी है, वो उसे ही पसंद करती है, उसी के मतलब तारीफ करना और अपनी अदाएं दिखाना, इस तरह से उसने थोड़ा सा उसे मोहित किया। रणवीर भी खुश था, वो भी यही चाहता था कि दो बच्चे हैं उसके, पत्नी अगर परिवार के साथ रहे तो और क्या चाहिए, हर पति यही चाहता है। लिहाजा उसे लगा चलो ठीक है। इस दौरान बताते हैं कि उसने जो है रणवीर को शराब पिलाई। रणवीर को यहाँ पर शायद थोड़ा समझ लेना चाहिए था कि आखिर अचानक से इसके मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों लुटा रही है, लेकिन रणवीर ने ध्यान नहीं दिया, यही गलती हो गई। पूजा रणवीर को शराब पिला रही थी और रणवीर जो है शराब पीता, ट्रक ड्राइवर था तो अमूमन है शराब वराब पीना कोई नॉर्मल बात है नहीं, शराब पीता जा रहा था, लेकिन ये भूल गया कि कितनी शराब पी रहा है। बताते हैं कि पूजा ने रणवीर को शराब के नशे में एकदम धुत कर दिया, इतना धुत कि वो आंखें खोलकर देख तो सकता था लेकिन हाथ उठाकर कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद जब पूजा ने रणवीर को एकदम नशे में धुत कर दिया, तब इसने अपने प्रेमी अर्पित को फोन करके बुलाया कि हाँ आ जाओ, अब रास्ता साफ। बताते हैं इसके बाद अर्पित जो है घर पहुंचता है। जो रणवीर था वो चारपाई पर लेटा हुआ था, कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटा हुआ था। इससे पहले उसने देख लिया कि ये आया है,
वो कुछ कहता या कुछ कर पाता, दोनों ने कुल्हाड़ी उठाई और इसके बाद कि 2 बार तुम करो 2 बार हम मारें, यानी पहला वार जो किया पूजा ने किया, इसके बाद फिर अर्पित ने कुल्हाड़ी चलाई। इस तरह से दोनों ने मिलकर जो है बताते हैं 12 बार कुल्हाड़ी से जो है इसके ऊपर, रणवीर के ऊपर वार एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए और तब तक किए जब तक उसकी आखिरी सांस टूट नहीं गई। इस दौरान एक बार ऐसा भी हुआ, क्योंकि आपको पता है इसकी लाश जो है आंगन में मिली थी रणवीर की, तो एक बार किसी तरह से रणवीर ने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पीछे से दौड़ाकर फिर से ये पकड़ लेते हैं और इसे गिरा देते हैं आंगन में। और यहाँ पर इस बार अर्पित जो है ताबड़तोड़ वार करता है और उसे मौत के घाट उतार कर ही दम लेता है। कुल्हाड़ी के समझ सकते हैं, कुल्हाड़ी से जब 12 बार किसी के शरीर पर वार किए जाए तो खून के फव्वारे फूट उठते हैं। कहीं से कोई बचने की संभावना नहीं थी और जब तक इसकी हत्या नहीं हो जाती तब तक दोनों रुकते नहीं। इसके बाद दोनों फिर रणवीर की बाइक ही उठाते और वहां से फरार हो जाते। जानते थे कि सबका शक सबसे पहले हम पर ही जाएगा, लिहाजा ये दोनों किसी तरह से पैसों के जुगाड़ में जुटे हुए थे भागने के बाद कि पैसे मिल जाए तो ये यहाँ से इस जिले से निकलकर कहीं और चले जाएंगे और फिर वहीं छुपे रहे। लेकिन इससे पहले ये जिले से निकल पाते पुलिस ने इन्हें दबोच लिया और इनका सारा जो है प्लान था वो धरा का धरा रह गया। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। कल थाना भरतना में वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र लखन सिंह द्वारा सूचना दर्ज कराई गई कि उनके भाई की हत्या उनकी पत्नी एवं एक अन्य उसके प्रेमी द्वारा कर दी गई है। इस सूचना पर थाने पर सुसंगत धाराओं में तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। साथ ही साक्ष्य के क्रम में उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके नाम अर्पित कुमार पुत्र सर्वेश कुमार जो कि उसी गांव पड़ियापुर का ही रहने वाला था। साथ में मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल, रक्त रंजित कपड़े और अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में पुलिस ने भले ही पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस केस से कई पतियों को सबक लेने की बहुत सख्त जरूरत है। एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि आज के ज़माने में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर आप अंधा भरोसा कर लो, और ख़ासकर इस रिश्ते में जहाँ आपको पता है कि आपकी पत्नी धोखा दे रही है, उसके बाद भी आप उसकी बातों पे आते जा रहे हो। ऐसे में तो होना ये चाहिए था कि रणवीर को अपनी पत्नी के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए था, क्योंकि इसके रिश्तों का, अवैध संबंधों के बारे में सबको पता चल चुका था। रणवीर को भी पता था कि पड़ोस में रहने वाले युवक से इसके प्रेम संबंध है। घर वालों ने कई बार रंगे हाथों पूजा को पकड़ा भी था। इसके बाद भी रणवीर ने चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे ये सोचकर किया हो कि 2 बेटियां हैं, अब वो कहाँ इसको भगाए या कुछ भी करे, किसी तरीके से इस पर मान लो इसको घर पर रखने भी दे रहा था, तो उस पर भरोसा तो नहीं करना चाहिए था। रणवीर से यही गलती हुई। रणवीर ने इस पर भरोसा किया, उसे लगा कि अच्छी अच्छी बातें कर रही है तो शायद बदल चुकी हो। इंसान बदलता भी है, लेकिन ये सोचना चाहिए था कि अचानक से कैसे ये बदलाव आ गया। अगर शायद रणवीर थोड़ा सा ध्यान दे लेता तो आज वो जिंदा होता। दूसरी बात ये कि जब इस तरह की चीजें हैं तो ऐसे औरत को साथ तो रखना ही नहीं चाहिए था रणवीर को। अगर अपनी जान की सलामती चाहते तो इसको जाने देना चाहिए था। भाई तुमको ठीक नहीं रहना हमारे साथ, मत रहो, जाओ अपने मायके के साथ, हम अपनी दोनों बच्चियों को लेकिन जाने नहीं देंगे, हमारी दोनों बच्चियां हम अपने साथ रखेंगे। या फिर तुमको वो भी था कि नहीं हम बच्ची को कैसे संभालेंगे, तो उसको भी कहते जाओ भाई, लेकिन कम से कम जान तो बची रहती। जब एक पत्नी शादी के 1 साल बाद ही आपको अपने घर वालों से अलग करने पर आमादा हो जाए तो किसी तरह से वो लड़की अच्छी तो नहीं हो सकती। इसकी शर्त ये हो कि हम परिवार के साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसी लड़की परिवार तो चलाएगी ही नहीं। ऐसी लड़की सिर्फ अपनी सुख को सबसे पहले प्राथमिकता देगी। यहां पर यही था। शादी के 1 साल बाद ही झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद वो मायके चली जाती है। मायके से जब वापस आती है तो फिर झगड़ा शुरू होते हैं। झगड़ा होने पर क्या शर्त रखती है कि ऐसा है, ये लोग अपने परिवार के साथ रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे,
हमें अलग घर चाहिए। जो पत्नी इस तरह की डिमांड करे वो भला कैसे परिवार को संभाल सकती। रणवीर को ये इशारे काफी थे कि इससे पिंड हाथ पैर जोड़ के कि माता जी जाओ, आप हमको अपने साथ नहीं रखना है। उसी दिन किनारा कर लेते तो आज सलामत होते। अब रिश्ते बहुत मतलबी हो गए। अब शादी के 20-20 साल बाद हमारे आप पुराने केस देखिए जहां पर है 6-6 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा रही है। 5-5 बच्चों की मां, शादी के 20-20 25-25 साल हो गए, उसके बाद वो हत्या करा दे रहे हैं। तो यहाँ तो 4 ही 5 साल शादी के हुए थे। रिश्तों को पहचानना बहुत जरूरी है और अब वो जमाना नहीं रह गया है जहां पर आप रिश्तों को दोबारा मौका दें और सोचे कि ये आदमी सही हो जाएगा। अब वो चीज नहीं रह गई। अब आदमी सही नहीं होता यहाँ पर। अब वो 2 ही चीजों में होता है, या तो उसका सुख सबसे पहले है और उसके लिए फिर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो आपको भी रास्ते से हटा देगा। किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। अगर किसी का मन नहीं है, एक बार पूछ लिया कि भाई ठीक है तुमको जहां रहना है जाओ, लेकिन हमारे साथ मत। अगर आप सोचोगे किसी की जबरदस्ती रख लोगे तो एक ना एक दिन वो ऐसा कुछ कांड कर देगा कि दोबारा आप पूछने लायक नहीं। यूपी के इटावा जिले में जब ये घटना हुई तो पूरा कहें क्षेत्र में खलबली मच गई कि एक पति की इतनी बेदर्दी से हत्या की गई। और अब पत्नी का जो कबूलनामा आया है, जो गिरफ्तार किया गया, जो उसने बताया कि हमने भी मारा और मेरे प्रेमी ने भी कुल्हाड़ी से मारा। लोग दंग हैं कि एक महिला ऐसा कर सकती। 2 बच्चियों के, उसी के 2 बच्चियों के पिता था वो, और उसने ना अपने बच्चियों की चिंता की, ना इस बात की चिंता की कि इसके बाद जो होगा उसका नतीजा क्या होगा। और इसमें कहीं ना कहीं का जो कहें कमी मायके वालों की। बिटिया को जब सबसे बड़ी बिटिया को मायके वालों ने अपने साथ रखा, तो इसको ये होगा कि हमारी बेटियों को तो मायके वाले पाल ही लेंगे, इसको बस ठिकाने लगा देते हैं, इसके बाद तो हम बाहर आ जाएंगे तो आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मायके वालों ने समझाया होता कि नहीं बेटा, तुम जो करोगे इसके बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा ये सोचो, तो शायद ऐसा ना होता। बहरहाल यही जमाना है, यही कलयुग कहते हैं, इसी को कलयुग कहा जाता है, जहां पर कब क्या हो जाए पता नहीं। जो आज आपका आदमी सबसे खास है, कल वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, आपको पता नहीं चले। लिहाजा आंखें खोलकर इंसानों को पहचानना बहुत जरूरी है। कल जो सगा है वही दुश्मन बनेगा, दोस्त बनेगा, पता नहीं। इस समय, इस जमाने में, इस कहें जो चल रहा है, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। सबसे ज्यादा भरोसा अगर एक आदमी जो है शादीशुदा हो, वो किस पर करेगा? अपने बच्चों की मां पर ही करेगा, अपनी पत्नी पर ही करेगा। अब कल को वो पत्नी के दिमाग में क्या खुरपे चले और आप एक रात अपने ऑफिस से काम पर पहुंचे और उसने सब्जी में कुछ मिला दिया, आपको दे दिया। आप तो भरोसा करते हैं, आप थोड़ी शक करोगे यार ये ऐसा भी कर सकती है। शादी के 20 साल हो गए, 3 बच्चों की, ये मेरे बच्चों की मां है, और उसने मिला दिया, आपने खाया और आप गए। फिर जो होगा तो होता रहेगा। क्या कहा जाए, भरोसा करे तो किस पे करे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।